हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग सीरीज़ शुरू किए थे क्वेश्चन आंसर की, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12th का इंग्लिश का पहला चैप्टर, द थर्ड लेवल, उसका हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कर लिया और लॉन्ग भी कर लिया। और आज हम बात करेंगे किस पे, सप्लीमेंट्री के ही दूसरे चैप्टर जो कि है द टाइगर किंग। बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। देन आफ्टर आपके यहाँ से जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तो 2 प्रश्न आएगा, 8 नंबर की पूरी बात है। 8 नंबर क्लियर होगा, गारंटी है, और 100% समझ में आएगा। बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझते हुए हिंदी मीनिंग के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम आज करेंगे कितना, 4 क्वेश्चन करेंगे, जो कि को क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द टाइगर किंग। और इसी में एक प्रश्न और है, हाउ वाज ही नेम्ड इट। समझिएगा, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि टाइगर किंग कौन था, और उसमें अगला प्रश्न है हाउ वाज ही नेम्ड इट, और इसका नाम कैसे पड़ा। पहला क्वेश्चन है कि टाइगर किंग कौन था, ठीक है, और अगला प्रश्न कहता है कि इसका नाम कैसे पड़ा। तो आइए इसके आंसर की तलाश करते हैं। हमारे पास आंसर है ये, बस पढ़ना है। ठीक है, देखिए आंसर क्या है, जिलानी जंग जंग बहादुर। समझिएगा, द टाइगर किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग। पहले सेंटेंस का मतलब समझिए। देखिए जो क्या नाम है, जिलानी जंग जंग बहादुर। ठीक है, जिलानी जंग जंग बहादुर क्या है, द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के क्या है, राजा हैं। ठीक है, वाज द टाइगर किंग, क्या थे, वाज द टाइगर किंग यानी टाइगर किंग थे। जो प्रतिबंधपुरम के राजा थे, जिलानी जंग जंग बहादुर, वही क्या थे, टाइगर किंग थे। ठीक है, तो पहले सेंटेंस यही होगा। फिर आगे देखिए, ये हो गया, और अगला प्रश्न पूछा हाउ वाज ही नेम्ड इट, उनका नाम कैसे पड़ा। तो इसका आंसर नीचे है, द टाइगर किंग गेट्स हिज नेम एज एन एस्ट्रोलॉजर foretold दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। समझिएगा, द टाइगर किंग गेट्स हिज नेम, जो टाइगर किंग है वो अपना नाम पाता है, पाने के सेंस इसका नाम कैसे पड़ा, गेट्स मीन्स पाना होता। ठीक है, कैसे पाया, एज एन एस्ट्रोलॉजर, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर ने फोर टोल्ड मीन्स भविष्यवाणी की थी। क्या, दैट मीन्स की हिज डेथ, इसकी जो डेथ होगी यानी इसकी मृत्यु होगी, वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, किससे होगी भैया, वुड कम मीन्स आएगी। ठीक है, या हम कह सकते हैं होगी किससे, टाइगर, टाइगर से। समझिएगा, द टाइगर किंग गेट्स हिज नेम, टाइगर किंग अपना नाम पाता है किसके द्वारा, एज एन एस्ट्रोलॉजर, जैसे एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, फोरटोल्ड मीन्स भविष्यवाणी की थी या कहा था, दैट मीन्स की हिज डेथ, इसकी जो मृत्यु होगी, डेथ होगी, वुड कम मीन्स आएगी या होगी, फ्रॉम अ टाइगर यानी टाइगर से। ठीक है, आगे देखिए, ही टोल्ड द, क्या, ही टोल्ड द महाराजा या महाराज, इंग्लिश में एक इस तरह लग जाता है महाराजा। ही टोल्ड द महाराजा दैट ही वुड किल 1999, ठीक है, टाइगर्स, बट ही शुड बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर्स। समझिएगा, ही टोल्ड उन्होंने कहा, किसने, एस्ट्रोलॉजर जो भविष्यवाणी करते हैं, टोल्ड द महाराज यानी महाराज से, दैट ही वुड किल, ठीक है, यहाँ आप कर लीजिए 99, ठीक है, 99, ठीक तो था, NINTY 99, ही वुड किल यानी वह मारेंगे कितना, 99 टाइगर्स, यानी 99 टाइगर मारेंगे। फिर आगे क्या होगा, बट ही शुड, लेकिन ही शुड बी वेरी केयरफुल, यानी उनको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, विद द 100 टाइगर, 100 टाइगर मीन्स 100 टाइगर से उनको क्या रहना चाहिए भाई, सावधान रहना चाहिए। भविष्यवाणी यही की थी एस्ट्रोलॉजर ने कि भैया ये क्या करेंगे, 99 टाइगर को मार लेंगे, लेकिन इनको 100 से थोड़ा ध्यानपूर्वक मतलब
उनको केयर करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए 100 में से, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ, आगे हुआ द महाराज या द महाराज किल्ड 99, ठीक है। द महाराज किल्ड 99 टाइगर सो ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग। जो महाराज थे यानी जिलानी जंग बहादुर, उन्होंने 99 टाइगर को मार दिया, इसीलिए क्या हुआ कि उनका नाम पड़ गया क्या, टाइगर किंग। टाइगर किंग उनका नाम पड़ गया, ठीक है। तो हमने एक प्रश्न कर लिया। तो देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें करा जा रही है उसको आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आवश्यकता पड़े, और इसको नोट करके कुछ करना थोड़ा नहीं, बस इसको नोट करके याद कर लीजिए बस। अगर शॉर्ट में आएगा 2 प्रश्न सप्लीमेंट्री से आता है, 4-4 नंबर 8 नंबर का, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। इसके पहले हम लोग कर चुके हैं 3 चैप्टर प्रोज का भी, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न। यानी एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है जब टाइगर किंग, जो जिलानी जंग बहादुर थे, उनका जन्म होता है, तो टाइगर किंग क्या कहता है या क्या भविष्यवाणी करता है, इस पे भी प्रश्न है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट द न्यूली बॉर्न प्रिंस will grow up to become the hero of heroes, the warrior of warriors and champion of champions। समझिएगा, द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड मीन्स एस्ट्रोलॉजर जो थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्ट मतलब जानते हैं भविष्यवाणी करना, उन्होंने भविष्यवाणी किया क्या, डैट मीन्स की द न्यूली बॉर्न प्रिंस, जो अभी जन्म लिया है प्रिंस राजकुमार, विल ग्रो अप टू बिकम, ग्रो करेगा बड़ा होगा, टू बिकम यानी होगा या बनेगा, द हीरोज ऑफ हीरोज, हीरो का हीरो, ठीक है, नायकों का नायक हम कह सकते हैं, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर मीन्स योद्धा, योद्धाओं का योद्धा, एंड चैंपियन ऑफ चैंपियंस, ठीक है, विजेताओं का विजेता बनेगा। कौन कह रहा है, एस्ट्रोलॉजर। किसको, टाइगर किंग को, जब उसका जन्म होता है तब कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया बनेगा हीरो ऑफ हीरोज, ठीक है। हीरो मतलब क्या होता है, ठीक है, नायकों का नायक, वॉरियर ऑफ वॉरियर, वॉरियर मीन्स योद्धा, योद्धाओं का योद्धा, और फिर चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा। ये प्रेडिक्ट करते हैं कौन, एस्ट्रोलॉजर, जो भविष्यवाणी करते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, ही आल्सो प्रेडिक्टेड, वो और भी मतलब यह भी प्रेडिक्ट करते हैं, यह भी भविष्यवाणी किया उन्होंने, दैट मीन्स की ही दैट द बेबी वाज बॉर्न, जो अभी बेबी मीन्स बालक जो छोटा सा है, वाज बॉर्न जो जन्मा था, इन द आवर ऑफ बुल, इसका जो जन्म हुआ है ना वो आवर ऑफ बुल यानी जो बुल है उसके आवर में हुआ था, ठीक है। सो इसलिए ही वुड डाई, वह मरेगा, बिकॉज ऑफ टाइगर, इसलिए वह मरेगा भैया क्या, कि टाइगर के कारण ही मरेगा, क्योंकि उसका जन्म जो हुआ है वो आवर ऑफ बुल, ठीक है, इसलिए उसकी मृत्यु भी किससे होगी, टाइगर से ही होगी। तो ये हमारा हो गया 2 प्रश्न यहाँ से क्लियर, ठीक है। 2 प्रश्न हमने कर लिया, उम्मीद करते हैं समझ में भी आ रहा होगा। तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर। यानी एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं जब पहले टाइगर की मृत्यु होती है, ठीक है, पहले क्या कहते हैं। तो देखिए द एस्ट्रोलॉजर से एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर, पहले टाइगर की मृत्यु पे क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आंसर, द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर द एस्ट्रोलॉजर सेड, द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर यानी पहले टाइगर की मृत्यु पर द एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, क्या कहा, देखिए ध्यान से समझिएगा, एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर, पहले टाइगर की मृत्यु पर, द एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, क्या कहा भैया, दैट मीन्स की द महाराजा मे किल 99 टाइगर्स, महाराजा मे किल यानी मार सकते हैं, संभावना है, मे मीन्स जहाँ पर लगे वहाँ संभावना की बात, पॉसिबिलिटी की बात होगी, जहाँ वहाँ में लगेगा, महाराजा मे किल 99 टाइगर्स, महाराजा मार सकते हैं कितना, 99 टाइगर्स, समझिएगा आगे।
इन द सेम मैनर मतलब एक तरीके से, सेम मैनर मीन्स एक तरीके से, बट मीन्स लेकिन, ही मस्ट बी केयरफुल, ही मस्ट बी केयरफुल, उन्हें सावधान रहना चाहिए, उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्या, सावधानी पूर्वक, वाइल किलिंग, मारते हुए, उन्हें सावधान मतलब रहना चाहिए, वाइल किलिंग, मारते हुए, क्या, द 100 टाइगर, 100 टाइगर को मारते हुए उनको क्या होना चाहिए भैया, सावधान रहना चाहिए, सावधान होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 प्रश्न, ठीक है, सॉरी 3 प्रश्न हो गया। ठीक है, 3 प्रश्न हो गया। आइए चौथे पे चलते हैं। चौथा क्या है सर जी, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। अब देखिए चौथा प्रश्न कहता है भाई जो टाइगर किंग है उन्होंने क्यों डिसाइड किया शादी करने के लिए। बहुत बड़ा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न। वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, यानी क्यों शादी करने की क्यों डिसाइड किया। आंसर में देखिए, द टाइगर किंग सडनली डिसाइडेड टू मैरी, यानी जो टाइगर किंग थे जिलानी जंग बहादुर, उन्होंने क्या किया, सडनली मीन्स अचानक, डिसाइडेड मीन्स डिसाइड किया, निर्णय किया, क्या, टू मैरी, शादी करने के लिए, बिकॉज मीन्स क्योंकि, यहाँ से उसका उत्तर शुरू होता है। ही वांटेड टू किल 30 मोर टाइगर्स, ही वांटेड टू किल, वह मारना चाहते थे, 30 मोर टाइगर्स मतलब 30 और अधिक टाइगर, इन हिज फादर इन लॉ स्टेट इन ऑर्डर टू कंप्लीट टैली ऑफ 100 टाइगर। समझिएगा, इन हिज फादर इन लॉ मतलब जानते हैं? ससुर, इन हिज फादर इन लॉ, अपने जो फादर इन लॉ उनको ससुर के स्टेट में, स्टेट इन ऑर्डर टू कंप्लीट, यानी वो कंप्लीट करना चाहते थे क्या भैया, 100 टाइगर, जो 100 टाइगर को मारने की उन्होंने निर्णय किया था उसी को कंप्लीट करना चाहते थे। और उनका शादी करने का मुद्दा यही था कि 70 टाइगर को मार चुके थे, 30 बाकी था, 30 कहीं मिल ही नहीं था उनके स्टेट में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब शादी करनी पड़ेगी, तो उन्होंने शादी किया। फॉर दिस रीजन ही वांटेड टू मैरी अ गर्ल इन द रॉयल फैमिली एज स्टेट ऑफ लार्ज टाइगर ऑफ पॉपुलेशन। इसका कहने का मतलब है कि उन्होंने इसी कारण से उन्होंने डिसाइड किया कि शादी करेंगे जिस क्षेत्र में टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमने कर लिया भैया 4 प्रश्न, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नया शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।